सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हुए नरसंहार ने एक बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला सच दुनिया के सामने रखा है। एक पिता जो दिन भर फलों की दुकान चलाता था और उसका बेटा जो ईंटें जोड़ने का काम करता था, किसी ने सोचा भी नहीं था एक दिन ये बाप बेटे की जोड़ी ईंट और पत्थर नहीं बल्कि लाशें बिछाएगी। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पिछले 30 सालों में हुई ये सबसे खौफनाक शूटिंग है, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा अब 15 तक पहुंच गया है। लेकिन इस खबर का जो पाकिस्तानी लिंक सामने आया है उसने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस पूरी फाइल को खोलेंगे कि कैसे एक फल बेचने वाला शख्स और उसका बेटा साइलेंट टेररिस्ट बन गए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो दो हमलावर कौन थे जिन्होंने हनुक्का के पवित्र त्योहार को मातम में बदल दिया। सिडनी पुलिस ने अब आधिकारिक तौर पर उनकी पहचान जाहिर कर दी है। ये दोनों बाप बेटे थे, 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। साजिद अकरम जो पुलिस की गोली से मारा गया, सिडनी में एक फलों की दुकान चलाता था। वहीं उसका बेटा नवीद जो इस वक्त अस्पताल में घायल हालत में है, एक ब्रिकलेयर यानी राजमिस्त्री का काम करता था। देखने में एकदम आम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में नफरत का जहर भरा हुआ था। जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो इनके ओरिजिन यानी मूल को लेकर है। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है कि यह परिवार मूल रूप से पाकिस्तानी है। सोशल मीडिया पर साजिद अकरम की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जैसी दिखने वाली हरी जर्सी पहने हुए है। साजिद 1998 में एक स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और फिर वहीं बस गया। बेटा नवीद ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, लेकिन नागरिकता बदल लेने से विचारधारा नहीं बदली। पुलिस के मुताबिक साजिद के पास पिछले 10 सालों से गन लाइसेंस था, यानी जिस हथियार से उसने बेगुनाहों को मारा वो उसने कानूनी तौर पर खरीदा था। यह सिस्टम की एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय खुफिया एजेंसी के एक इनपुट का जिक्र हुआ। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक एक भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी ने बताया है कि नवीद अकरम आज से 6 साल पहले ही रडार पर आ गया था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस ने 6 साल पहले नवीद से पूछताछ की थी, क्योंकि उसके तार इस्लामिक स्टेट से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, 6 साल पहले जिस लड़के पर ISIS से जुड़े होने का शक था वो खुला घूम रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पकड़े जाने के डर से नवीद स्लीपर सेल की तरह शांत हो गया। वो लो प्रोफाइल होकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो वक्त उसने चुना, हनुक्का का पहला दिन। ये क्लासिक लोन वुल्फ अटैक का पैटर्न है, जहां आतंकी किसी बड़े संगठन के सीधे आदेश का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद ही रेडिकलाइज होकर हमला कर देते हैं। साजिद की फलों की दुकान और नवीद का लेबर वर्क सिर्फ एक मुखौटा था, जिसके पीछे एक भयानक साजिश पल रही थी। अब जरा उस मंजर को याद कीजिए। शाम के 6:45 बज रहे थे। बॉन्डाई बीच पर करीब 1000 लोग जमा थे। बच्चे खेल रहे थे, रब्बी प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे। तभी साजिद और नवीद काले कपड़ों में वहां पहुंचते हैं। उनके हाथों में बोल्ट एक्शन राइफल और शॉटगन थी। चश्मदीदों के मुताबिक हमला करीब 10 मिनट तक चला। इन 10 मिनटों में उन्होंने 15 लोगों की जान ले ली और मरने वालों में 10 साल के बच्चे से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। रब्बी एली श्लैंगर जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन इस हैवानियत के बीच इंसानियत की एक मिसाल भी देखने को मिली। जब साजिद और नवीद गोलियां बरसा रहे थे, तब अहमद अल अहमद नाम का एक शख्स अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर पर कूद पड़ा। अहमद जो खुद एक फल की दुकान का मालिक है, उसने एक हमलावर को दबोच लिया, उससे हथियार छीना और उसे जमीन पर पटक दिया। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर ने अहमद को जेन्युइन हीरो कहा है। यह बताता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उसे रोकने वाला भी किसी भी धर्म का हो सकता है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में सियासी भूचाल आ गया। ऑस्ट्रेलिया जो अपने सख्त गन कंट्रोल लॉ के लिए जाना जाता है, वहां 1996 के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। 1996 में पोर्ट आर्थर में हुए नरसंहार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने कानून बहुत सख्त कर दिए थे, लेकिन साजिद अकरम के पास 10 साल से लाइसेंस होना यह बताता है कि सिस्टम में अभी भी खामियां हैं। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा ऑस्ट्रेलिया की लेबर सरकार और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पर निशाना साधा है। नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही चेतावनी दी थी कि फिलिस्तीन के समर्थन में उनकी नीतियां देश में एंटी सेमिटिज्म
यानी यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़का रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इसे काला दिन बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ निंदा काफी है? नवीद जैसे लोग जो सालों से एजेंसियों की नजर में थे, वो बाहर कैसे थे? क्या यह ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक फल बेचने वाला पिता अपने ही बेटे को इतनी नफरत सिखा सकता है कि वो साथ मिलकर कत्लेआम करें? इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।